वफाकी हुकूमत ने ऐसे कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के फौरी बाद जो सबसे बड़ा काम करने की ठान ली है वो है 26वीं आइनी तरमीम। अगरचे के मौलाना फजलुर रहमान अभी तक कायल नहीं हुए, लेकिन हुकूमत का पूरा एतमाद लबो लहजा 2/3 अक्सरियत होने का दावा, 39 आज़ाद अरकान की मौजूदगी, ये बहुत से ऐसे इम्कानात ज़ाहिर कर रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत अपनी आइनी तरमीम की तैयारी कर चुकी है। उसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर सिंध असम्बली की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के फ़ैसलों से मुतल्लिक जल्द अज जल्द अपना हतमी फ़ैसला दे, नोटिफिकेशन का इजरा करे। तो सवाल ये है, क्या आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर सिंध और पंजाब असम्बली के खतूत की रोशनी में कोई सरप्राइज़ आ सकता है? अगर ऐसा सरप्राइज़ आया तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वैसे ही तब्दील हो जाएगी। खास साहब, इस आइनी तरमीम के नतीजे में जो अब तक दो बड़े मामलात हैं, एक मामला तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीक़ेकार का मामला है, दूसरा बड़ा मामला जो कि आइनी अदालत के क़याम का मामला है। इसके ऊपर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कॉन्फिडेंट है, मुत्तहिद हैं और उनकी इस बात के ऊपर कमिटमेंट है कि ये तो हमने हर सूरत करना है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मामला 25 अक्टूबर तक नहीं जाएगा, उससे बहुत पहले 18-19 अक्टूबर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इतलात हैं कि ये आइनी तरमीम कर ली जाएंगी। उसके नतीजे में खास अब होगा क्या? होगा ये कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनकी रिटायरमेंट की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस की डेट भी आ चुकी है, सब कुछ सामने है, लेकिन अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे उसका नोटिफिकेशन करने को वफाकी हुकूमत तैयार नहीं है, गुरेजा हैं। उसकी पसे पर्दा रीज़न है वही बात जो बहुत से पहले सवालात उठाते थे लोग। हुकूमत कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मंसूर अली शाही आइंदा के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन का जारी ना होना इस बात की निशानदही कर रहा है कि जैसे ही हुकूमत ये आइनी तरमीम करेगी तो जो चीफ सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर जो चीफ जस्टिस की तैनाती थी तो वो मामला तो हो जाएगा ख़त्म। अब क्या होगा? अब बात आएगी मोस्ट सीनियर 3 जजेस की। वो 3 जजेस का मामला जाएगा 8 रुकनी पार्लिमानी पैनल के पास, उसके पास हुकूमत के पास आ जाएगी कि मामलात को मूव एंड शेक करने की, कि अब 3 में से किस एक का इंतखाब करना है। अब वो 3 कौन होंगे? अगर मौजूदा पहले जो कानून है वो खत्म हो जाएगा कि जो सीनेटी बेसिस पे जो सीनियर 3 है जी वो अब खत्म हो जाएगा तरमीम के नतीजे में। और अब होगा कि मामला फिर हुकूमत के पास 3 नाम जाएंगे। अच्छा, अब चूंकि अगर असूली तौर पर अब तक तो नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, और नोटिफिकेशन अगरचे के ईवान सद से हमने कुछ मालूमात हासिल की जिसके वहाँ पर हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल हैं। 25 तो उन्होंने डेट तय कर ली कि हल्फ बर्दारी होनी है, लेकिन किसकी होनी है, किसने हल्फ उठाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर 26वीं आइनी तरमीम हो जाती है तो उसके नतीजे में जो हुकूमत का जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा उसके मुताबिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उस 3 रुकनी पैनल में शामिल होंगे। इस वक्त काजी फ़ाइज़ साहब के बाद वो मोस्ट सीनियर जज हैं। उसके बाद सीनियरिटी में मंसूर अली शाह साहब के बाद जिनका नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और उसके बाद जस्टिस याहिया फरीदी हैं। अब इनका जो टेनोर था उसके ऊपर अगर हम बात कर लें, अगर मंसूर अली शाह और सीनियरिटी की बुनियाद पे बनते तो 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होना था उन्होंने। अब हुकूमती हिकमत अमली के नतीजे में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और उन्होंने सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर 27 नवंबर 2027 तक रहना था, 27 तक चीफ जस्टिस। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो सकता है, चूंकि अब हुकूमत जिस पैटर्न के ऊपर फॉलो कर रही है उसमें देखते हैं किसके नाम के ऊपर हुकूमत में पार्लिमानी कमेटी के नाम में इत्तफाक होता है। इसी तरह जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने 28 नवंबर 2027 को चीफ जस्टिस बनना था पुराने आइनी कानून के मुताबिक, और 13 दिसंबर 2028 तक चीफ जस्टिस रहना था। और जस्टिस याहिया फरीदी ने 14 दिसंबर 2028 को चीफ जस्टिस बनना था और 22 जनवरी 2030 तक रहना था। लेकिन अब इस आइनी तरमीम के बाद ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, इन तीनों के नाम जाएंगे और तीनों में से एक नाम ये पार्लिमानी पैनल की सिफारिशात की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को अरसाल करेंगे। तो खास साहब, आइनी अदालत भी बनेगी जो हुकूमत चाहती है, चीफ जस्टिस भी जिस तरह हुकूमत तरीक़ेकार चेंज करने जा रही है, तो PTI के हाथ क्या लगेगा इतने एहतजाज इतनी मुखालफत के बावजूद? अच्छा भट्टी साहब, मैं ये समझता हूँ कि PTI ने अपना, अगर वो पार्लिमानी रोल प्ले करते ना अपना जी, तरीके अदम एतमाद से लेने तक और आज के दिन तक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये समझा कि हमारे पास क्योंकि लोगों की अक्सरियत है, हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा मकबूल है, ये गुमान हो गया उनको। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का, रियासत का बाजू मरोड़ कर इक़्तिदार में भी आएंगे और अपनी मर्ज़ी के तकर्रियाँ भी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इसका
असर उल्टा हुआ, क्योंकि इन्होंने पार्लिमानी रोल अदा नहीं किया। अभी भी देखें भट्टी साहब, अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक नहीं माने हुकूमत, इन्होंने एक सियासी इत्तेहाद अपने बदतरीन मुखालिफ मौलाना फजल रहमान से जाके हाथ मिलाया ना हाथ, जिनको इतनी गालियां देगी भट्टी साहब, अगर वो गालियों की कड़वाहट किसी समुंदर या दरिया सिंध में फेंक दी जाए तो पूरे का पूरा दरिया सिंध कड़वा हो जाए। इतनी गालियां दी हैं जलसों में खुलेआम। लाखों लोगों कड़वी गोली बर्दाश्त कर ली है, बड़ा यू टर्न ले लिया आपने, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं ये कहता हूं इक़्तिदार की वानों की तरफ कर लेते, हुक्मरान जमात से लोग कभी मुलाकात से घबराते नहीं। इनकी कम अकली का अंदाजा भट्टी साहब इस बात से लगा लीजिए कि फलस्तीन के मसले पर सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं, पूरा मगरब सड़कों पर एहतजाज कर रहा है। पिछले दिनों आपने लंदन में देखा 10 लाख लोगों ने मार्च किया है। पाकिस्तान में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी उसको बुलवाती है, लेकिन क्या देखिए कि पीटीआई उस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करती है। इनकी अकल जो है किसी जगह घास चरने चलेगी है। अब जब आप रियासती मामलात को भी नहीं समझते, उम्मत मुसलमान के मामलात को भी नहीं समझते, तो फिर आपकी अकल पर अफसोस किया जा सकता है। अभी देखिए एससीओ कॉन्फ्रेंस, शंघाई तामन तंजीम कॉन्फ्रेंस, मेजबानी किसने करनी है? रियासत पाकिस्तान मेजबान है भट्टी साहब। बिल्कुल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी जब अगर ये इज्जत मिलती है तो ये सबज हलाली परचम बुलंद होता है, इसको इज्जत मिलती है। आप उस मौके पर आप ये साबित कर रहे हैं कि हम किसी एजेंडे पर हैं, फिर लोग कड़ियां बुलाते हैं ना कि ये गैर मुल्की एजेंडा है, वो आगे जोड़ दिया जाता है। वो तो मुखालिफिन इल्जाम आयद करते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, रिहाई का रास्ता हमवार की जाए, बहनों को रिहा कर दिया जाए। वो तो उनके तो ये 2-3 छोटे-छोटे मुद्दे, ये रिहाइयां अगर बाजू मरोड़ के होनी है, आपने जो 2014 को जो धरना दिया था, हुकूमत गिरा ली थी आपने, ये बाजू मरोड़ के नहीं, ये सियासी इत्तेहाद बनाए। या उस वक्त बाद में मियां नवाज शरीफ ने, और जब बानी पीटीआई इक़्तिदार में आए, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर, महमूद खान चिकज़ई भी उसमें शामिल थे, बाकी सारी जमातों को साथ मिलाया और एक मूव पेश की तरीके अदमत जिसे हम कहते हैं, जिसके नतीजे में खान साहब को उठाया। कैसे? सियासी इत्तेहाद बना के। आज वो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब नहीं है, आप पीटीआई के साथ चले गए। इसी तरह बाकी सियासी कुव्वतों का वजूद तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जब तक ये किसी का वजूद तस्लीम नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी में किसी की साथ नहीं बैठेंगे, ये अपने मकासद में इसी तरह नाकाम होते रहेंगे। मकासद न सिर्फ नाकाम होंगे, बल्कि जो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी पैनल बनेगा आईनी तरमीम के बाद, उसके अंदर अपोजिशन की भी प्रॉपर नुमाइंदगी होगी। अगर पीटीआई इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहती तो उसको अपनी पोलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, रिविज़िट करना चाहिए, ताकि इस पार्लिमानी पैनल का हिस्सा बने। और अगर जब आईनी तरमीम मंजूर हो जाए तो फिर चीफ जस्टिस की तैनाती के अंदर पीटीआई भी अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेगा।